अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बाद फन्किहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व उजूरहुन्ना बिलमारूफ़ि मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन ख़शियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ बार शुक्र एहसान कि उसने हम सब को नमाज फ़जर बाजमात अदा करने के बाद दर्स कुरान की महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत बेकिनार से हमारी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा कर हमारे लिए बख्शिश का, मग़फ़िरत का और निजात का सामान बना दे। सूरह निसा की आयत नंबर 25 ही मैंने आपके सामने पढ़ी है। जो आयत मैंने कल आपके सामने पढ़ी थी उसके चंद एक मसाइल बाकी हैं, वो तवज्जो के साथ समाअत फ़रमाइएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फ़रमाया वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति, फरमाया कि तुम में अगर आज़ाद औरत, जो मोमिना औरत है और आज़ाद औरत है, अगर उसके साथ निकाह करने की हिम्मत नहीं है तो फ़मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात, किसी ऐसी कनीज़ के साथ, लोंडी के साथ निकाह कर लो जिसका मालिक कोई और है, लेकिन वो लोंडी कौन सी हो? फ़तयातिकुमुल मुमिनात, वो मोमिना हो, वो लौंडी मोमिना हो, वो कनीज़ मोमिना होनी चाहिए। वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को बखूबी जानता है। बादुकुम मिन बाद, तुम सारे के सारे एक दूसरे में से हो, बाज़ बाज़ से हैं। फन्किहूहुन्ना, बस निकाह कर लो उससे, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उसके मालिक की इजाज़त से। वातूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ़ी, और जो हक महर है वो पूरा पूरा उनको अदा करो जितना बनता है, बिलमारूफ़, भलाई के साथ। मोहसनातिन, वो जो बांदी हो वो नेक हो। गैर मुसाफ़िहातिन, वो बेहया या ज़ानिया ना हो। वला मुत्तखिज़ात अख़दान, और ऐसी भी ना हो कि खुफिया तरीके से उसके याराने हों। फ़इज़ा उहसिन्ना, और अगर तुम्हारे निकाह में वो आ गई है तो निकाह में आने के बाद फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन, तुम्हारे निकाह में आने के बाद अगर वो कनीज़, वो लौंडी अगर कोई बेहयाई करती है, बेहयाई वाला काम करती है, तो फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो उस लौंडी की जो सज़ा है वो आज़ाद औरत की निस्बत आधी है, निसफ़ है। ज़ालिका लिमन ख़शियल अनत मिनकुम, ये जो हमने तुम्हें लौंडी के साथ निकाह करने की इजाज़त दी है, ये उस बंदे के लिए है, इसके लिए ज़ालिका लिमन ख़शियल अनत मिनकुम, जिसको बुराई का और ज़िना का जिसको अंदेशा हो, ख़दशा हो, तो ये उसके लिए रास्ता रखा है। वान तस्बिरु खैरुल लकुम, और अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। यह आया मुक़द्दसा का आपने तर्जुमा सुना है, इसमें से चंद एक बातें आपने कल सुनी, चंद एक बातें मज़ीद आज समाअत फरमाइएगा। इसमें से सबसे पहला जो मसला निकला वो ये है वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति, मालिक ने बड़े वाज़िह तौर पर इरशाद फरमाया कि अगर तुहाडे कोल आज़ाद औरत दे नाल निकाह करन दी हिम्मत नहीं है ना, तो फिर तुसी उस रस्ते वाले जाओ कि उस कनीज़ नाल तुसी शादी फिर करनी है, क्योंकि कनीज़ किसे दी मतात है, वो किसे दी मलकीयत दे विच है। ते जदों औरत किसी दी मलकीयत विच है, वो अपने इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। लिहाजा ये वो वास्ते इजाजत है कि जिद कोल आज़ाद औरत नाल निकाह करन दी गुंजाइश ना होवे, हिम्मत ना होवे, ये ओदे वास्ते है। ते जिदे कोल हिम्मत है आज़ाद औरत नाल निकाह करन दी, वो फिर आज़ाद औरत नाल निकाह करे, वो फिर बांदी नाल कनीज़ नाल निकाह ना करे, क्योंकि कनीज़ नाल निकाह कीता तो उस कनीज़ दे विचों जिहड़े बच्चे होणगे ना, चूँकि वो
आप कनीज़ है, आप बांदी है, तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, वो भी गुलाम बन गए। लिहाजा इस्लाम ऐसा रास्ता नहीं इजाज़त देंदा कि जिंदे चो गुलाम दर गुलाम अगे ये सिस्टम चले, बल्कि इस्लाम ने बड़ी हिकमत नाल और बाद तदरीज आस्ता आस्ता बड़ी हिकमत नाल ही इस्लाम ने ये वाला सिस्टम जो गुलामी वाला बंदियां दा विकन विकावन वाला सिस्टम वाल इस्लाम ने ख़त्म कर छोड़े है। इंदे ते बड़ी हिकमत है और बिलखसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस सिस्टम नू जो चेंज किया ना तो इस अंदाज में ख़त्म किया कि लोगों को पता भी नहीं चलिया तो सिस्टम भी ख़त्म हो गया, लोगों को पता भी नहीं चलिया भैया की हो रहा जी की नहीं हो रहा। ऐसी हिकमत अमली महबूब करीम ने अपनाई कि वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। मसलन मैं एक उनकी मिसाल अर्ज करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन इंज ख़त्म किया गुलामी वाले सिस्टम नू कि सरकार दे कोल अगर कोई बंदा आ जाता कि या रसूल अल्लाह मेरे को यह गुनाह हो गया है, तो इस्लाम ने उस गुनाह का जो कफारा सी वो गुलाम की आज़ादी रख दिता, गुलाम की आज़ादी कि इस अंदाज दे विच गुलाम आज़ाद होंदे चले जाएंगे, गुलाम आज़ाद होंदे चले जाएंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अगर कोई आंदा या रसूल अल्लाह मैं कुछ रब के रस्ते में खर्च करना चाहना, तो सरकार फरमांदे कि गुलाम लैके आज़ाद कर भाई, तो गुलाम लैके आज़ाद कर, ऐस अंदाज तू रब के रस्ते में खर्च कर। फिर अगर माह रमज़ान का रोज़ा ना जी, तो रोज़ा अगर बंदा तोड़ बैठा है, रोज़ा तोड़ बैठा है और कसदन बा इरादा तोड़ बैठा है, उनके वास्ते इस्लाम ने की कफार रखे है, हुण तुसीं 60 रोज़े रखो जी, किन्ने वाला 60 रोज़े रखो जी। अच्छा अगर 60 रोज़े नहीं रख सकते फिर तुसीं गुलाम आज़ाद कराओ जी, इत्थे भी गुलाम आ गए, फिर तुसीं गुलाम आज़ाद कराओ जी। ए वाला इहदा मतलब हल है। ते हुण इस अंदाज नाल ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कदम कदम ते गल गल दे नाल गुलाम आज़ाद करावन की तरतीब दे दी। फिर सहाबा कराम ने इतना कम किया, इतना कम किया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामां ने कि महबूब करीम की मनशा है कि गुलाम आज़ाद किए जावन, अल्लाह पाक भी ये चाहता है, इन्हें सवाब ज़्यादा है। और फिर सहाबा ने इंज काम किया कि वो गुलामी वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया, वो सिस्टम और तरीकाकार ही ख़त्म हो गया। अच्छा इन मसला है जी, तवज्जो नाल सुनना, मैं तो औखा है थोड़ा सौखा करके मैं अर्ज करना, लेकिन थोड़ी जी तुसी भी तवज्जो वाली मेहनत करा जे कि इस्लाम ने चूंकि गुलामी वाला सिस्टम आस्ता आस्ता खत्म किया है, लेकिन यह जी आयात है ना जिंदे विच बांदी दे नाल कनीज़ दे नाल निकाह करने की इजाजत दी है मालिक ने, हुक्म तो मौजूद है कुरान पाक के अंदर, जो वाले हकाम मौजूद है ना, फिर एक इस्लाम मुखालिफ लोग जो इस्लाम के मुखालिफ है ना, वो फिर एवं तरह तरह के बहाने नाल बना के ना तो फिर एतराज़ात करते हैं। ये ज़हन च रखो जो बंदा मुखालिफ होंदा ना उनके ते कदों भी तवक्को ना रखे कि बंदा मेरे नाल मुखलिस हो जाएगा, मुखालिफ ही होंदा है। अलग बात उन्नी देर चुप कर सकता जिन्नी देर होंदा कोई दंद अड़दा नहीं गा, बैठे हो जी, लेकिन जो कि होंदा दंद अड़ गया तो उन्हें माफ़ी देनी। इवें ही इस्लाम के जो दुश्मन है ना, इस्लाम मुखालिफ हैं, अगर किते उन्होंने किते दंद अड़े ना हथ पवे ना तो फिर उन्नी देर चुप हो जाए तो वखरी गल है, लेकिन वो कदम ब कदम मौके की तार से होंगे भी किते मौका लगे तो असी इस्लाम से असी हमला करिए किसी भी हिसाब नाल। हुण जिहड़ा बार बार बांदी ते लौंडी ते कनीज़ दा निकाह करना इंज ये वो फला फला ये मसाइल मौजूद है ना, इनदे ते भी एक इस्लाम मुखालिफ एतराज़ करते हैं, दुश्मनां ने इस्लाम एतराज़ करते। देखो जी इस्लाम कैसा है कि जिस इस्लाम के अंदर लौंडी का जिक्र है, इनदे विच ते कनीज़ा बनावन का जिक्र होंदा पिया, लौंडी बनावन का जिक्र होंदा पिया, जबकि ये बात लौंडी कनीज़ गुलाम ये तो शर्फ इंसानियत के खिलाफ है, यानी कि जो इंसानियत का एक मकाम है ना ये उसके खिलाफ गल है, गुलाम बनाना, लौंडी बनाना, कनीज़ बनाना, जबकि सारा सिस्टम इस्लाम के अंदर मौजूद है। ये हुण एतराज़ हो गया, कहते कैसा इस्लाम है जो शर्फ इंसानियत के खिलाफ इन गल्लां मौजूद हैं, लिहाजा इसकी समझ नहीं आती। जोड़ा बंदा ये वाला इतराज़ करता है जबकि उन्हें हकीकत को समझा नहीं कि इस्लाम ने इस मामले में कितना मोहतात है, इंसानियत के मामले में कितना मकाम इस्लाम ने इंसान दिता, कोई होर सिस्टम दे ही नहीं सकता। मेरी गल समझ रहे हो, जितना मकाम इज्जत और शरफ जो है इस्लाम ने इंसानों को दिता ना जी, कोई होर दीन या कोई होर निज़ाम दे ही नहीं सकता है।
अरब वो वाला इलाका सीगा कि जिस इलाके के अंदर औरतों नाल किंज दा भैड़ा सलूक किया जाता सीगा। इस्लाम ने आके फिर बदलिया। बेटी नू जिस घर के अंदर बेटी पैदा हो जानी, बेटी नू तो वैसे ताना समझा जाता सीगा कि मेरी ये हद तक है, मेरी इज्जत के खिलाफ है, हुणे बेटी मैं बेटी का बाप सदावांगा, मुआशरे दे विच मेरा की नाम होएगा कि मैं धियां दा प्यो हाँ। इस चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता सीगा। लो जी फिर मेरी बेटी जवान होएगी, कईयां दी नज़र मेरी बेटी वाले होगी, कोई आके ये हाथ मंगेगा, कोई आके शादी करेगा, फिर मेरा कोई जवाई बनेगा, मेरा कोई दमाद बनेगा, लिहाजा मेरी मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दमाद बने, मेरी बेटी को लैके जावे। लिहाजा बेटी नू मायूब समझा जाता से। जिस घर के अंदर बेटी पैदा हो जानी, उस घर के अंदर फूड़ी पै जाती सी। बैठे हो जी? वैसे एक काम अजकल तो नहीं ना होंदा? नहीं जी, क्यों नहीं होंदा? अजकल भी होंदा है। जिस घर दियां बेटियां पैदा हो जावन, वो सस तो तोड़ कर देंदी आदि नौं दी। दौर चलदा। हाँ जी, इल्ला माशाअल्लाह जेड़े बेटी नू समझदे ने कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत है। हाँ जी, इल्ला माशाअल्लाह जेड़े कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन दौर फिर घूम के इस हालत पे पहुंचा है कि जिस औरत दियां बेटी 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 पैदा हो जावे ना, उस औरत नू ते तलाक दी धमकियां मिलण लग पैंदियां ने। मतलब ए साडे हालात हो गए ने। वो जी सस हैगी है, वो तो जीन नहीं देंदी अपनी नौं नूं, ला तेरे तो हुण धीआं जमनियां ने। अच्छा फिर साडा मुआशरा, हालांकि दूसरा निकाह करने की इजाजत है, तीजे की भी है, चौथे की भी है, ठीक है ना जी। फिर वो जो बंदा है वो सस धमकियां देंदी है, हुण ते जो धीआं जमनियां मैं आदे पुत्र की शादी होर कर देनी है। फिर वो बीबी परेशान हो जाती है। लो जी आ किहड़ा मामला हो गया। गल ये वाला साडा मुआशरा मौजूद है। जिस बेटी नूं इस्लाम ने रहमत करार दिता है, असीं उहदे तो खौफजदा वां, असीं उहदे तो नाराज हाँ। इवें करके अरब के अंदर बेटियां नूं ते मेहनत ते ताना समझा जाता सीगा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हाँ 4 बेटियां पैदा हुई जी। किनियां भला? अगर कि ऐब होंदा ना, अल्लाह कदे ऐब वाली शै महबूब दे घर पैदा ना करदा। इन्हें तो साबित होया कि बेटियां ऐब नहीं हैं, ये रहमत हैं। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम दे घर 4 बेटियां पैदा हुई, और फिर सरकार ने उम्मत और जहान बेटियां की तरफ इस अंदाज करवाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जिहड़ी बेटियां ने घर च रहमत होंदियां ने, जिस घर बेटी पैदा होवे इस घर रहमत के फरिश्ते आते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी तवज्जो दिलवाई थी, फरमाया मैं अपने महबूब नबी के घर 4 बेटियां पैदा कर छड़ियां ने। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर 4 बेटियां पैदा कर छड़ियां ने, सरकार इनदे तो नाराज नहीं है, सरकार इनदे तो नहीं नस्से हैं, तो तुसी कौन होंदे हो गुलाम, तुसी नस्सन वाले बेटियां तू, लिहाजा तुसा दम नहीं मारना इस गल ते। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बेटियां के मुतलक इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जिस वालिदैन दे आते ने बेटियां पैदा होन, फिर वो वालिदैन अपनी 3 बेटियां की शरीयत के मुताबिक परवरिश करन, तो फिर उवें शरीयत के मुताबिक उन्हें अगे ब्याह देन। क़यामत वाला दिन होएगा, अगर इस वालिदैन की अमलों में कमी होगी तो 3 बेटियां शफात करके जन्नत च लै जाएंगे मापियां नूं, मापियां नूं जन्नत च लै जाएंगे। अंदाजा करो कि इन्हां बेटियां नूं जिंदा दरगोर किया जा रहा सीगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज कब्रां दे विचों कढ़ के इन्हां बेटियां दे सिरां ते शफात दे ताज सजा छोड़े, और मैं क़यामत वाले दिन बेटियां शफात करनगे। क़यामत वाले दिन इतना शौक पैदा किया, जो सरकार इंज इरशाद फरमाया ना कि 3 बेटियां शफात करनगियां। बैठे हो जी, थोड़ी अख खोलिया जी, हाँ तवज्जो करिया जी। अगर सरकार ने बेटियां दे सिरां ते शफात दा ताज सजा छोड़िया, जो सरकार ने इंज इरशाद फरमाया ना, तो सहाबा ओही लोग सन अरब वाले, लेकिन उन्होंने हुजूर दी महफिल च बह के उन्हें सोच बदल गई, हाँ रंग बदल गए। उन सहाबा कराम दी कैफियत की हो गई है, जो सरकार ने इंज इरशाद फरमाया ना कि 3 बेटियां शफात करेंगे, साहब भी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूलुल्लाह बेटियां देना या ना देना, पुत्र देना या ना देना तो रब की मर्जी है। ऐ तुसीं इरशाद फरमाया 3 बेटियां शफात करनगियां, जिंदे हाँ 2 हुई तो फिर वो वेला रह गया। मतलब हुण दिल च हसरत पैदा हुई, काश मेरे घर भी 3 होवन, या रसूलुल्लाह जे 2 हुई तो फिर सरकार ने फरमाया 2 भी शफात करनगियां। फिर खड़ा हो गया, बेली अर्ज की या रसूलुल्लाह जे 2 वाली गल आ गई तो फिर एक वाला फिर वो किधर जाएगा, एक भी तो रब की देन है ना, एक वाला फिर की करे। हुजूर फरमाते हैं 1 बेटी भी शफात करेगी, तो जे सोनिया बेटियां हुई ही ना तो फिर क्यों जी, 3 वाली भी शफात करेंगे, 2 भी शफात करेंगे, 1 भी शफात करेगी। तो जे सोनिया जिंदिया बेटी पैदा ही ना हुई तो फिर उनकी शफात, हुजूर फरमाते उनकी शफात मैं करांगा। हाँ इंज शफात के दरवाजे खुले ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कंज तवज्जो दिलाई। हुण अलहमदुलिल्लाह जाहिल किस्म के जोड़े लोग ने वो बेटियां नूं जहमत समझते हैं, लेकिन जोड़े को दीनदार मजहबी लोग होंगे ना, वो बेटियों अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत ही समझते हैं। इन्हें तो साबित होया कि घराने नूं मजहबी बनाओ, लिबरल ना बनाओ।
अगर लिबरल बनाओगे तो कल बच्चे वालिदैन के सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो फिर वालिदैन चीका मारनगे, तो फिर उस वेले हल कोई नहीं होएगा। अपने बच्चों को शुरू तो लैके जो तरबियत है वो इस्लाम के मुताबिक करो, शरीयत के मुताबिक करो। मैं अपनी अखा नाल तकिया है, कॉलेजां के अंदर ना, कॉलेजां के अंदर जो स्टूडेंट होंगे ने, जो शगिर्द होंगे ने, उन्होंने अपने हथा, मैं अपनी अखा नाल तकिया है, शगिर्दा ने, स्टूडेंट ने, कॉलेज ते यूनिवर्सिटी ने अपने उस्तादा फड़ के छिलिया है। बैठे हो शगिर्दा के हथों कॉलेज के प्रोफैसर ते यूनिवर्सिटी प्रोफैसर छलींदे मैं वेखे ने, लेकिन इंज मैं कभी नहीं वेख्या कि जो आलमे दीन होवे ते आलमे दीन को पढ़े होवन ते फिर वो आलमे दीन दे मतलब मुखालिफ होवन, दुश्मनी करन, इंज कभी नहीं वेख्या। बल्कि आलमे दीन के जो शगिर्द होंगे, हाफिज़ कुरान होंगे, या कि फिर बच्चे पढ़ के आलमे दीन बन गए, वो फिर अपने उस्तादां दे हाथ चुमदे ते वेखने, लेकिन लड़दा कोई नहीं वेख्या। एक दी बरकत है, दीन की बरकत है। एक मरतबा खुद सुभान अल्लाह। इस्लाम लौंडियां नहीं बनाता, ना इस्लाम बांदियां बनाता, कनीज बनाता है। अगर इस्लाम ने इंज बनाने होंगे ना तो फिर वो फतेह मक्का, यह गल सुनने वाली तवज्जो नाल, फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो मक्का फतेह कर लिया ना जी, पूरा मक्का गुलाम बन गया सी हुजूर दा। फतेह जो हो गया ना जी, क्यों जी, फतेह कर लिया, पूरा मक्का गुलाम बन गया सीगा। हाँ जी, बड़े सरदार, छोटे सरदार, बड़े काफिर, छोटे काफिर, सारे जिहड़े सन लौंडियां, कनीजा कनूजा, उन्होंने बच्चे, उन्होंने बीवियां, उन्होंने मावां, उन्होंने भैनां, वो सारे दे सारे गुलाम बन गए सन। पूरा शहर दे शहर मक्का अगर चाहते तो सरकार सारे गुलाम बना के कैदी बना के नाल चलते, चलो भी सीधे होवो, ते सारे गुलाम बन चुके सन। लेकिन वो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की ऐलान फरमाया, फरमाया कि जिहड़ा बंदा हरमे पाक दाखिल हो जाए वो वास्ते अमन है, बिल्कुल वो वास्ते अमन है। फिर सारे मक्के के लोग सारे हरमे पाक वाले भजे, लेकिन शहर बड़ा आया, हरमे पाक छोटा, हरमे पाक भर गया। फिर लोग बाहर तरले मारते फिरन। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया जिहड़ा अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए वो वास्ते भी अमन है, जाओ। सरकार ने अबू सुफियान भी ऑनर दी है, अबू सुफियान ऑनर दी है, इज्जत दी है। फरमाया जाए अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए वो वास्ते भी अमन है। वो फिर लोग भजे अबू सुफियान के घर वाले, उन्होंने भी घर छोटा सी, घर भर गया, लेकिन लोग फिर बहुते बच गए। हुण फिर लोग डर लग पे भी लगता हो सकता हुजूर हुण तलवार चलावन, तलवार चलावन का हुक्म दे देंगे तो यह हुणे सारे बड़े टुके जाएंगे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अगे मजीद शफकत का दरवाजा खोलिया। सरकार ने फरमाया उन्हें भी भर गया, वो भी भर गया, वो भी भर गया। फरमाया हुण इंज करो, अपने अपने घरां दे दाखिल हो जाओ, कुंडियां ला लो, बुआ ना खोलिया जे, तुहाडे वास्ते अमन है, जाओ। बाजारां च फिरदे नजर ना आया जे, अपने अपने घरां दाखिल हो जाओ, जाओ कुंडियां ला लो, तुहाडे सारे वास्ते अमन है। चाहते उत्थे ते पूरे मक्के नूं गुलाम बना के नाल लै चलदे। हाँ, सारे मक्के दी औरतां कनीजां ते लौंडियां ते बांदियां बन जांदियां, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं इरशाद फरमाया। इस्लाम नहीं लौंडियां बनांदा, ना इस्लाम बांदियां बनांदा, कनीजां। हाँ, जिन्नियां को बनाइयां ने ना, जिन्नियां को बनाइयां ने उहदे विच भी राज है। जिन्हें गुलाम, हाँ, बदर दे विच गुलाम बने ने, क्यों जी, बदर दे विच गुलाम बने ने, और काफ़ी सारे मार्के ते गुलाम बने, लौंडियां बने, कनीजां बनियां, लेकिन उन्हां दे विच राज ने। हाँ, राज ने बनाया, आखिर इस्लाम ने खत्म किया है। लेकिन उत्थे क्यों बनाए ने, उत्थे इस वजह तो बनाए ने कि वो जो काफिर लोग सन वो भी गुलाम बनाते सन। हाँ, वो कैदी करके लै जाते सन, फिर चूंकि गुलाम बना के लै जाते सन, तद करके उत्थे जरूरत सी कि उन्होंने दे गुलाम बन। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम गुलामां दे बदले चाहते मुसलमान छुड़ा लेंदे हुंदे सन। गल समझ आई ना जी। उस वेले राज सन, हिकमतां सन कि उस वेले गुलाम बनाना लाजिम आ, जरूरी आ, तद करके महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने काम किया। वरना गुलाम बनाने दे महबूब करीम राजी कोई ना, अगर राजी होंगे एडा शौक होंदा तो फिर पूरा मक्का गुलाम ही गुलाम सी, क्यों जी। और ट्रक भावें ट्रक भर के लै जाते हो। बैठे हो जी, दिलो आखो जरा सुभान अल्लाह। शर्फ इंसानियत हुजूर तो वध के किसी ने तालीम नहीं दी है। अज मौलवी खड़े होकर ना, या फिर टीवी ते बह के एंकर शैंकर उत्ते बह के सानू वो शर्फ इंसानियत दसन, लो जी तुसी एहतजाज करदे हो, तुसी गल्लां करदे हो, हुण जो गुस्ताख है, या गुस्ताख नूं कतल करने तुसी गल्लां करदे हो, कि गुस्ताख नूं मार दो, है ना। हदीस पाक है मन सब्बा नबीयन अगे फक्तुलू, मन सब्बा नबीयन अगे फक्तुलू हो। यदा मतलब है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा मुतल्लक गुस्ताखी करे ते माठी गल करे, फरमाया फक्तुलू नूं कतल कर दो। सरकार दा फरमान है, सरकार दा अपना फरमान है। जिन्हां ने शर्फ इंसानियत दसी है ना, उन्हां दा फरमान है मन सब्बा नबीयन फक्तुलू हो। तो फिर ये वाली हदीस पाक अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने आम कर छड़ी, बच्चे बच्चे की जुबान से हदीस पाक आ गई मन सब्बा नबीयन फक्तुलू। तो जिन्हें भी दुश्मनां ने इस्लाम ने बड़ी दर्द हो गए, कहते ओ आ किहड़ी गल्लां करदे ने, फक्तुलू, ये तो वड्डण दी गल्लां करदे ने, किहड़ी गल्लां करदे ने,
फख्त ये वड्डन की गल्लां करते सारे नहीं, गुस्ताखा वड्डन की गल करने। गुस्ताख वास्ते कोई रायत नहीं है। क्यों जी रायत है? जी मेरी मां के मुतलक बदतमीजी करे मैं उन्होंने नहीं छड़दा, जी मेरी भैन के मुतलक गल करे मैं उन्होंने नहीं छड़दा, उत्थे मेरी गैरत जाग पैंदी है। ते साडी मावां ते भैनां ते मेरी इज्जत कित्थे ते कित्थे मदीने आले दी इज्जत है, सरकार दी कित्थे शाना। जदों मैं अपनी इज्जत ते कंप्रोमाइज नहीं करता किसी नाल ते फिर हुजूर दी इज्जत ते कंप्रोमाइज कड़ी गल है? सहाबा किराम ने कंप्रोमाइज किया हुजूर दी इज्जत ते? कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि सहाबा किराम इत्थों तक तुले होंदे सन। अगर हुजूर दी बारगाह च कोई बंदा आंदा ना तो उन्हें आगे कोई बदतमीजी करता या बेअदबी करता तो नाल ही उमर पाक उठ वेंदे, अर्ज की हुजूर इजाजत दे मैं धौन लावां इंदी मैं। इंज गल होंदी सी। सरकार फरमांदे नहीं 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 आप इजाजत नहीं देंदे है, लेकिन गुलाम अपनी गुलामी दा हक अदा करते रहे। सरकार ने कदम नहीं फरमाया उमर तू हर बारी उठ पैना बस कर, हर बारी उठ पैना आज तो बाद इंज नहीं करना है। तो सरकार ने कदम उथे मौके ते मना फरमांदे नहीं नहीं उमर इंज नहीं करना। लेकिन जो किते फिर गल होनी ते आगे किसी ने बेअदबी करनी तो ना ही उमर पाक उठ पाई यार सुनी इजाजत है मैं धौन लावां इंदी। हाँ बिल्कुल इको गल ही होंदी सी। बैठे हो जी। इब्ने खत्तल, बस गल आ गई जिमना गल कर लगा। इब्ने खत्तल जो नबी पाक ने मक्का फतह किया ना जी, जो आम अमन ते माफी का ऐलान कर छोड़िया उस वे चंद एक सरकार ने नाम लै सन पर मैं कि सारे वास्ते अमन है, बिल्कुल अमन है, लेकिन ए फला फला जो बंदा है वो वास्ते कोई माफी नहीं है। हाँ जी वो वास्ते कोई माफी जिथे लभे फरमाया उन्होंने उत्थे कतल कर दो। सरकार ने नाम लैके इरशाद फरमाया फला फरमाया फला 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 इन्होंने वास्ते कोई जिथे भी लभ जाए हर में पाक जनाब जिथे लभे फरमाया कतल कर दो। ए शर्फ इंसानियत दसन वाले हुजूर ने आपने इरशाद फरमाया, आपने हुक्म इरशाद फरमाया। और फिर सानू उठ के कोई आके दीन समझावे वो केड़ा दीन है भाई? खुद हुजूर ने इरशाद फरमा छड़िया। जो सहाबा किराम पता लग गया, सहाबा किराम ने उन्होंने लोगों का पीछा किया। जो उन्होंने लोगों का पीछा किया ना उन्होंने एक बंदा भजदा 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 ना उसका नाम से इब्ने खत्तल। कि ना? इब्ने खत्तल। वो भजदा भजदा ना दौड़ा दौड़दा हर में पाके दाखिल हो गया। सहाबा फिर भी पीछे, वो फिर होर दौड़े अगे भजदा भजदा ते काबतुल्लाह की दीवार के नाल चिमड़ गया। सहाबा फिर पीछे, उन्हें की किया जल्दी जल्दी काबतुल्लाह के गिलाफ से ना आधे उत्ते करके ना अंदर रस्से फड़ के उत्ते चढ़ गया। हुण वो बिल्कुल आधे आप काबतुल्लाह की दीवार के नाल कर लिया, उत्ते काबतुल्लाह का गिलाफ कर लिया। तो जो इंज जाके ना हुण सरकार का फरमान सीगा घर में पाई जाए दाखिल हो जाए उन्होंने वास्ते माफी है। उन्हें की काम किया? उन्हें तो वड्डा काम कर लिया। तो फिर सहाबा किराम ने जो वेख्या ना तो ब्रेक लाई थी भी हुण ये तो बहुत अगे चला गया भाई, काबतुल्लाह की दीवार के नाल मस हो गया, उत्ते काबतुल्लाह के गिलाफ कर ले, इतने कतल करना कैसा है? सहाबा किराम एक ब्रेक लाई लेकिन ताड़ रखी, जल्दी एक साहबी भेजा हुजूर देखो यार रसूलुल्लाह जाके पूछ के आओ सरकार को। और बंदा ऐस कैफियत चला गया। हुण की हुक्म है? नबी पाक अलैहि ने शाबा माया कि ओनू ओथे मारो। क्यों जी? ए किन्ने गल दसनी है? ए मौजूद है गल जी। सरकार ने फरमाया ओनू ओथे मारो। सरकार ने ओथे मरवा के दसिया कि इस काबतुल्लाह की हुरमत बाद है लेकिन नमूसे रिसालत पहले है। हाँ हुजूर की इज्जत पहला देना ये पहले है, बाकी सब कुछ बाद है। क्यों जी? हुण फिर सानू को आके दसे शरफ इंसानियत भी, शरफ इंसानियत दसी किन्ने? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसे। ते फिर हुजूर की इज्जत सब तो पहले। आखिरी गल सुनो जी, फिर टाइम हो गया। कहते नहीं जी वो लौंडियां ते कनीज ते बांदियां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो जो बदर दे विच गुलाम बनाए सन ना हुजूर ने, गुलाम ते बांदियां वो भी सरकार ने मुफ्ता में जी छड़ दिते सन। किवें भला? 400 दिरहम ते किन्ने ते भला? 400 दिरहम, थोड़े थोड़े रुपये लैके ते सरकार ने फरमाया चल जा 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 जा। उन्हां गुलामां दे विचों ना जे कैदी आए, उन्हां कैदियां दे विचों हुजूर दे चाचा जी भी आ गए, आदे शक्के चाचे आ गए, मुखालिफ आए। नाम उन्हां दा हजरत अब्बास है, बाद मुसलमान हो गए। हजरत अब्बास बदर के कैदियों में आ गए, फरमाया चाचा जी आ गए हो? जी आ गए। मैं पैसे दियो तो छुट जाओ। फिर हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला असा तो आही कहना ना जी रदी अल्लाह तआला ते कहन लगे भतीजा तुम मैनू आपे दसो भी मेरे को पैसे कोई नहीं है। वो चाचा कहन लगा मेरे को पैसे कोई नहीं है, तो अगर मेरी जगह ते पैसे दे के मैंने आज़ाद करना ना छोड़ना है तो मेरे वास्ते फिर पिछे मक्के शहर दे विच चंदे का ऐलान करना पैना है। चंदे का ऐलान होएगा, फिर चंदा इकट्ठा होएगा मेरे वास्ते, तो फिर वो पैसे तुहाडे कोल आएंगे, फिर मैं आज़ाद हो सकना। तो तुसीं आपे दसो भला मेरे वास्ते चंदे का ऐलान होवे भला कोई चंगी गल है?
इन इन हजरत अब्बास कहने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, सरकार फरमान लगे, चाचा जी आ तुसी केड़ी गल करदे पियो भी तारे कोल पैसे को नहीं हैं, फिर चंदे दे ऐलान आ तुसी केड़ी गल करदे पियो। चाचा जी जो तुसी घरों निकले सो ते जे तुसी ओ पैसे दी थैली चाची नूं फड़ा के आए सो दी बेगम नूं, ओ कित्थे है? तुसी तवज्जो नहीं कीती। सुभान अल्लाह। नहीं और ठंडी सुभान अल्लाह की क्यों? सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास घरों निकले सन, इन्हें पैसे दे के थैली च बंद करके आरी बेगम नूं उम्मुल फजल नूं पकड़ा के आए सन। क्या मेरी बेगम जैसे वापस आ गए तो फाबिया जनाब पैसे जे वापस ना आई तो कुछ कर्जा तो लेना देना है तो बाकी पैसे मेरे बच्चों वास्ते रखी, ए तेरा खर्चा खुर्चा ही तेनू संभाल के रखी, वापस आ गया तो कमाल है, ना आ गया तो फिर खर्चा मर्चा ही एन संभाल के लुका के तो कले आधे कमरे च बंद खड़े होके मियाँ बीवी की आपस गल आई तो थैली पकड़ा के आ गए तो इतने आके हुजूर के सामने आके कहने लग पे, भतीजा मेरे को तो पैसे ही कोनी गए, तो जे पैसे मैंने आजाद करना तो फिर पीछे चंदा इकट्ठा करना पैना है। सरकार फरमान के थैली फड़ा के आए हो कितने, ओ जे पैसे साड़ी चाची नूं दे के आए हो, इंज इंज गल करके आए हो, ओ कितने? ओ अक्कां खुल गई चाचे दी, कह लगे पुत्रा तेनू किदा पता लग गया? ए ते असीं बंद कमरे च गल कीती सी ते इत्थे गवांढ तुहाडे नहीं, ओ शहर मक्का च गल कीती। तद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, ए चाचा जिन्हें मैनू नबी बनाया ना उन्हें मैनू खबर दी थी, जिन्हें मेरे सिर ते नबूवत दा ताज सजाया ना ये तेरी कैफियत भी उन्हें मैनू दसी, उन्हें इलम दसी। जो हजरत अब्बास बाद च मुसलमान हो गए ना, आप फरमाते सन ए वजह बनी सी मेरे मुसलमान होने की कि जरा बंदा इत्थे रह के तू दी खबर रख सकता ना फिर सच्चा वाकई सच्चा नबी है मुसलमान। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज करके फिर गुलाम आजाद किए। सरकार ने वह भी ऐलान कर छड़िया पर मैं कि जे तुहाडे विच पढ़े लिखे बंदे ना वो साडे मदीने वाले बच्चों को पढ़ा दिओ तुहानू आज़ादी तुसीं। फिर इंज किया उन्होंने फिर बच्चों को पढ़ाया, वो पढ़ना लिखना सिखा दिता। फिर सरकार ने फरमाया चल जाओ दौड़ माफी। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सक्का दमाद आ गया सी हुजूर दे, ए कैफियत होंदी सी। असीं ते कहने साडी मजबूरी बन गई, हुण मैं नहीं जा सकता जी। उत्थे जिहड़ा सहाबा कराम लड़दे सन ना, चाचे सामने आ जाते सन, प्यो सामने आ जाते सन, पुत्र सामने आ जाते सन, कैदियां दे विचों सरकार दा सक्का दमाद सामने आ गया सी। हाँ जी, अबुल आस सामने आ गया, ਉਹਦੇ घर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अपनी सकी बेटी सी ਉਹਦੇ घर। सरकार ने फरमाया दो भी पैसे आज़ाद हो जाओगे। कानून सब वास्ते इको ही है, ऐसे तो कानून बदल जाते ना, क्यों आधे धियां पुत्रां वास्ते कानून हो रहा है, गैरां वास्ते कानून हो रहा है। सरकार ने फरमाया पैसे दो भाई। उन्हें फिर जो इवज पैसे दिते ना तो वो जो माल दिता, वो माल दे विच वो वाला हार आया हुआ सीगा जिहड़ा हार नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी बेटी वाले गया सी जी। वो हार जो आ गया तो सरकार ने जो हार वेख्या ना तो सरकार रोन लग पाई, सरकार की अखां विचों आंसू आ गया। तब सरकार फिर साहबा नाल मुखातिब हुए और मैं क्या साहबा ए हार वो आ गया जी मेरी महबूब ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी नूं जहेज विच दिता सीगा। पिछू बेटी ने उस हुजूर की बेटी ने समान भेजा सीगा कि मेरे खामद नूं आज़ाद कर दिता जाए। उस माल दे विच हार भी आ गया। जो सरकार ने हार तक सरकार रोन लग पाया तो सरकार ने फिर साहबा किराम नूं फरमाया कि ए वाला मामला कैफियत है, की कहते हो साहबा तुसीं? साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इस बंदे ने तुसीं बगैर पैसे आज़ाद कर दो। साहबा भी गुलाम सन, इन्हां कोल कुछ ना लाओ जी आज़ाद कर दो। लेकिन फिर सरकार ने उन्हें कोई वादा लिया अपने दमाद को, फरमाया कि वादा कर भी जो तू वापस जाएगा ना तो जी साड़ी बेटी साढ़े वाले भेज देगा। वो चूंकि वो मुसलमान नहीं सी है ना, मुसलमान नहीं सी है। सरकार ने फरमाया फिर जी साड़ी बेटी है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला फरमाया फिर वापस भेज देगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नाल होर साहबी ने भेजा, फरमाया जाओ बेटी लैके आओ। फिर लैके वापस आ गए। ए कैफियत ए असल मजबूरियां उन्हां दी असां इस्लाम ते चलना औखा काम उन्हां वास्ते आ। असीं कहना नहीं जी उदों हालात ठीक है, हुण हालात बड़े खराब ने, हालात जो ठीक होंगे फिर दीन दे नाल चलांगे, फिर दीन की गल करांगे, फिर दीन की मेहनत करांगे। साडे वास्ते किहड़ियां मजबूरियां? साडे वास्ते खुदा दी कसम कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी उन्हां वास्ते जिहड़े मैदान करबला विच पहुंचे, मजबूरी वो नहीं सीगी। मैदान बदर दे विच सैयदना सदीक अकबर दा सक्का पुत्र सामने आ गया, सक्का पुत्र सामने आ गया। असल मजबूरियां वो सन। हाँ साडी काहदी मजबूरी है? साडी मजबूरी पता वध तो वध की है? रोटी बस। साडी मजबूरी है माल बस, साडी मजबूरी है पैसा बस, और कोई साड़ी मजबूरी नहीं है। इन्हां मजबूरी बना के असीं दीन नूं छड़ के सैर ते हो जाने। क़यामत वाले दिन बहुत डाढ़ा हिसाब होना जी। आओ दीन दे नाल खड़े हो जाओ, दीन की गल करो, दीन की मेहनत करो, दीन की खिदमत करो। पता नहीं कदों मौत आ जाए। अगर दीन की काम करते 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 दुनिया तो चले जाएंगे, इंशाअल्लाह साड़ी कब्र भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए।